नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमारे सामने ज्योग्राफ़ी के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूछा आपसे क्या जाएगा कि जो बॉक्साइट क्षेत्र फलाना है, वो कहाँ पे पाया जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि जो औद्योगिक या आप कह सकते हैं जो खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, मैं 9th क्लास के जो एनसीईआरटी है उससे चीज़ें सेलेक्ट करके लाया हूँ। आप 9th क्लास के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी देखेंगे, ज्योग्राफी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक मैप दिया हुआ है और उसमें बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, एल्युमिनियम कहाँ पे पाया जाता है, फलाना जो पहाड़ी है जो कि खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, वो कौन से जगह में पाया जाता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे दी है, तो उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में बना के यहाँ पे मैं पुट अप किया हूँ। तो एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी से उठा के लाए गए हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पाए जाने वाले अवरक के प्रकार की हम बात करें कि भारत में कौन कौन से प्रकार के अवरक पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन दे के रखा है, मस्कोबाइट, फ्लोगोपाइट, बायोटाइट, इंग्लिश भी दे रखा है यहाँ पे। तो ये जो प्रकार है अभ्रक के, वो तीनों प्रकार भारत में पाए जाते हैं। अभ्रक के मेनली तीन ही प्रकार के अभ्रक होते हैं, मस्कोबाइट, फ्लोगोपाइट, उसके बाद बायोटाइट। ये तीनों अभ्रक के प्रकार हैं। आपसे पूछा एक अदर तरीके से क्या जाता है क्वेश्चन कि जो ये प्रकार है, इसमें से सर्वोच्च कोटि का जो माइका है, जिसको हम इंग्लिश में माइका कहते हैं अभ्रक को, तो पूछा क्या जाएगा कि सर्वोच्च कोटि के अभ्रक या सर्वोच्च कोटि के माइका हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, तो जो मस्कोबाइट है वो सर्वोच्च कोटि का अभ्रक है। जैसे एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला है, मैग्नेटाइट सर्वोच्च कोटि का आयरन है, तो उसी तरीके से मतलब आयरन का ओर है, तो उसी तरीके से आपका जो हम बात करें मस्कोबाइट, वो सर्वोच्च कोटि का अभ्रक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें पूछी गई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा जो नदी झारखंड में बहती है, उससे स्वर्ण प्राप्त किए जाते हैं। तो किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं, वो प्लेसर डिपॉजिट, जिसको हम हिंदी में प्लेसर निपेज भी कहते हैं। मतलब ये जो निपेज क्या होता है, प्लेसर निपेज ये होता है कि अगर कोई मिनरल या सब्सटेंस है, वो पानी से आप कह सकते हैं डिटोरेट नहीं होगा, यानी कि पानी के कारण वो टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ पानी में बहते बहते ये कहीं पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि कहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। पानी में बहते बहते इसका जो ऊपरी परत है जिसमें कि कचड़े भरे हैं, वो निकल जाएगा और कहीं पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। उसी को कहते हैं प्लेसर निपेज। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि पानी के थ्रू ऊपरी जो कचड़े होते हैं वो बह के निकल जाते हैं और ये प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ जो स्वर्ण रेखा नदी है, यहीं पे आपको इस नदी में आपको सोने मिलते हैं। किस रूप में, प्लेसर निपेज के रूप में। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोले तो प्लेसर डिपॉजिट के रूप में। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जो स्वर्ण रेखा नदी है, उसमें सोना किस रूप में पाए जाते हैं, प्लेसर निपेज या आपके खुदाई करके निकाले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए उससे जो स्वर्ण निकाला जाता है, उसमें भी एक प्रोसेस होता है पैनिंग। ठीक है, जो आपके ये प्लेसर निपेज से सोना निकाले गए, उसमें पैनिंग के थ्रू इससे प्योर सोना निकाला जाता है। यानी कि जो ये प्लेसर निपेज में भी कचड़े थोड़ा बहुत रह जाते हैं, तो फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, पैनिंग करते हैं। पैनिंग मतलब कि इसको आप कह सकते हैं कि रोटेट करते हैं। ठीक है, किसी बर्तन में रख के रोटेट करते हैं, जिसको हम पैनिंग कहते हैं। तो पैनिंग के थ्रू इस तरह के जो सोना है प्लेसर निपेज से निकाले जाते हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा डीप है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लेसर निपेज कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र कहाँ पे है। देखिए, स्वर्ण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे स्वर्ण का जो एक्सट्रैक्शन होता है, यानी कि उत्खनन होता है, या उससे हम निकालते हैं सोने का जो अयस्क होता है, उससे अगर हम सोना निकालते हैं, तो उसी में एक क्वेश्चन बनता है कि जो रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र है, जहाँ स्वर्ण के जो अयस्क है वो प्राप्त होते हैं, रामगिरी क्षेत्र। तो पूछा क्या गया है कि रामगिरी क्षेत्र है कहाँ पे। देखिए, एक बर्ड है राम गिरी पर्वत। ठीक है, रामगिरी पर्वत या रामगिरी पठार की बात करें तो वो कहाँ पे है, रामगिरी। ठीक है, रामगिरी पर्वत की बात करें या पठार की बात करें तो वो है आपके छत्तीसगढ़ में।
उसको रामगढ़ भी बोलते हैं। रामगिरी बोले या रामगढ़ बोले एक ही बात है, ठीक है। तो रामगिरी पर्वत या रामगिरी पठार या रामगढ़ पठार या रामगढ़ पर्वत, ठीक है। ये चारों आप मान के चलिए कि सभी कहाँ पे हैं, रामगिरी को ही रामगढ़ बोलते हैं, ठीक है। रामगिरी को ही रामगढ़ बोलते हैं। तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है। क्यों? अब इसको इस तरह से पौराणिक काल में क्या हुआ था कि वहीं से राम गेरुआ वस्त्र धारण करके ऋषि मुनि के भेष में जंगल में चले आए थे। तो ये जो वन है वो कहाँ पे है, रामगिरी वन, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। वन पर्वत ये सब वहाँ पे है। लेकिन अगर रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र की बात करें तो वो आपके आंध्र प्रदेश में है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि रामगिरी पर्वत कहाँ पे है, तो वो छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि वहीं पे तो राम भगवान गए थे पर्वत के थ्रू लांघते हुए श्रीलंका की ओर जा रहे थे, ठीक है। आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र, लेकिन अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए राम गिर गए, ठीक है, राम गिर गए। तो अगर राम भगवान की मूर्ति याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, राम भगवान की मूर्ति है, तो अगर गिर जाते हैं, राम भगवान की मूर्ति अगर गिर जाते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि फिर से सीधा कर देते हैं। लेकिन अंधे लोग हैं, वो तो सीधा नहीं कर सकते ना, तो कह रहे एक बंदा बैठा हुआ है अपने दोस्त को कह रहा है जो कि अंधा है कि राम गिर गए हैं, तुम उसको सीधा भी नहीं कर पा रहे, तुम उनकी मूर्ति को सीधा भी नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से हम याद रखें कि रामगिरी जो स्वर्ण क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, लेकिन आपको याद करना है कि स्वर्ण क्षेत्र की बात करें या पहाड़ी की बात करें, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कोरापुट, कोरापुट एक जगह है जो कि बॉक्साइट के उत्खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पूछा क्या गया है कि कोरापुट जो बॉक्साइट क्षेत्र है वो कहाँ पे है। देखिए अगर हम कोरा में, कोरा मतलब क्या कि काख जिसको हम कह सकते हैं, तो माँ सीता को अपने कोरा में पुट करके या पकड़ करके, जो भी है, पुट पुट मतलब पकड़ के, ठीक है, वो उड़ गया था रावण, ठीक है। अपने कोरा में पुट करके माँ सीता को रावण उड़ गया था। इस तरह से याद रखेंगे। कोरापुट कहाँ पे है, उड़ीसा में। देखिए आपको याद तो होगा कि कोरापुट उड़ीसा में होगा, लेकिन अगर इस तरह से आप याद करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप इस स्टोरी को रिकॉल जल्दी कर सकते हैं कि कोरापुट किया था रावण, ठीक है, कहाँ, उड़ीसा में ही, मतलब कि उड़ीसा में लेके उड़ गया था, ठीक है। इस तरह से हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालाघाट, ठीक है, बालाघाट बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ पे है। तो देखिए बाला बाला एक गाना में अक्षय कुमार एक सॉन्ग में कहता ना हमेशा बाला बाला, तो वो अपने थाई पे, अगर ये अक्षय कुमार सपोज है, ठीक है, ये अक्षय कुमार है, ठीक है, तो बाला बाला करके यहाँ पे अपने जांग पे वो अपना हैंड ले जाता है। तो ये जो जांग है यहाँ पे वो कहाँ पे है, मध्य में है, ठीक है। ऊपर से जितना हाइट यहाँ का है, नीचे से भी उतना ही हाइट है, तो यानी कि मध्य प्रदेश। बालाघाट जो बॉक्साइट क्षेत्र है वो आपके मध्य प्रदेश में। देखिए याद तो आप कर लेंगे, लेकिन इस तरह से याद करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा देर तक याद रहेगा कि बालाघाट जो क्षेत्र है, बाला बाला मतलब कि याद आ जाएगा वो गाना, और बाला बाला में वो अपने जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे अपना हैंड बार बार ले जाता है उस डांस पर्टिकुलर में, ठीक है। तो मध्य में ले जाता, तो मध्य प्रदेश में ये बालाघाट है, ठीक है। सिमोगा बॉक्साइट जो क्षेत्र है, सिमोगा भी एक बॉक्साइट से रिलेटेड क्षेत्र। आपसे पूछा जाएगा कि जो सिमोगा है वो किस लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट से। अब ये जो क्षेत्र है बॉक्साइट वाला क्षेत्र वो कहाँ पे है, कर्नाटक में। याद कैसे करेंगे, देखिए सिम, सिम सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है, ऑब्वियस है, सिलिकन से सिलिकन का यूज होता है सिम बनने में, और सिलिकन वैली हम लोग किसको बोलते हैं, बेंगलोर को, ठीक है। तो यानी कि इंडिया की सिलिकन वैली की बात करें तो बेंगलोर को बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। सिम जैसे ही दिमाग में आता है, सिम में सिलिकन होता है, सिलिकन सब मतलब कि सिलिकन का सबसे ज़्यादा यूज बेंगलोर में ही होता है, वहाँ पे ही सिलिकन का यूज हम इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि कर्नाटक में सिमोगा बॉक्साइट क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्रदुर्ग जो मैग्नीज अयस्क भंडार है वो कहाँ पे है। देखिए चित्रदुर्ग है, नाम से ही आपको बता रहा है कि ये कहाँ पे होगा। दुर्ग मतलब किला होता है, आप देखने गए होंगे सर्कस वगैरह, तो उसके दुर्ग पे तरह तरह के चित्र बने रहते हैं, ठीक है, कि अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये जो चित्र बना रहता है दुर्ग पे, वो किस लिए बना रहता है कि अंदर क्या क्या नाटक होता है, ठीक है, अंदर क्या क्या नाटक होता है। तो चित्रदुर्ग जो अयस्क भंडार है मैग्नीज का, वो कहाँ पे है, कर्नाटक में, नाटक होता रहता है। इस तरह से हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। केंदुझर मैग्नीज अयस्क भंडार कहाँ स्थित है। केंदुझर के बारे में पूछा जाता है कि केंदुझर
एक ये भी प्रश्न बन जाता है कि जो केंदुझर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज अयस्क के लिए। अब ये पूछा जाता है कि केंदुझर है कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में। तेंदु इस तरह से रिलेट कर रहा है ना, राइमिंग बन रहा है ना, तेंदुआ। तेंदुआ कोई भी जो अपना शिकार होता है उसको लेके उड़ जाता है, ठीक है, तुरंत उड़ जाता है। जहाँ अगर आप देखेंगे तेंदुआ वगैरह है तो वो कहीं पे आएगा, अपना शिकार लेगा, तुरंत उड़ जाएगा। ये उड़ जाएगा मतलब भाग जाएगा, ठीक है, तो उड़ीसा इस तरह से। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।